टॉपिक शुरू करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट होंगे। हम पहले सबसे आसान मान लेते हैं, शॉर्टकट मेथड। चलिए अभी मेथड की बात बाद में करेंगे, पहले समझ लीजिए। एक सिचुएशन आपको दे रहा हूं मैं। मान लीजिए किसी फर्म के अंदर 3 पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक पार्टनर का नाम है सी। ये 3 पार्टनर्स हैं किसी फर्म के अंदर और हर महीने ये कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ए जो पार्टनर है उसने सोचा कि मैं हर महीने 200 रुपए विड्रॉ करूंगा। ए ने पर मंथ 200 रुपए विड्रॉ करने शुरू कर दिए बिजनेस से। चलिए जी, जब ए ने हर महीने 200 रुपए निकालने शुरू करे तो बी के दिल में लालच आ गया। अच्छा, ए 200 रुपए निकालेगा तो मैं भी निकालता हूं। तो क्या करा, बी ने भी हर महीने 200 रुपए निकालने शुरू कर दिए। 200 पर मंथ बी ने भी विड्रॉ करना शुरू कर दिया। जब इन दोनों ने काम शुरू कर दिया तो सी के दिल में तो लालच आना पक्की बात थी। सी बोला अच्छा जी, मैं भी 200 पर मंथ विड्रॉ करूंगा। सी ने भी 200 रुपए पर मंथ विड्रॉ करना शुरू कर दिया। इस तरीके से तीनों ने 200 रुपए निकालने शुरू करे। लेकिन आगे देखिए आगे क्या हुआ। ए निकालता था 200 रुपए पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के शुरुआत में निकालने शुरू करे ए ने। यानी 1 जनवरी को 200 रुपए निकाले, फिर 1 फरवरी को 200 रुपए निकाले, फिर 1 मार्च में निकाले, फिर 1 अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। यानी हर महीने की पहली तारीख को 200 रुपए निकाल करके ए अपने घर लेकर के चला गया। बात आती है बी की। बी ने निकालने शुरू करे 200 रुपए पर मंथ, बट बी ने निकालने शुरू किए इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बीच में। इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बीच में। यानी बी किस तरह से विड्रॉ करता था, 15 जनवरी को उसने निकाले 200 रुपए, फिर 15 फरवरी को निकाले, फिर 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरीके से हर महीने की 15 तारीख को बी निकालता था 200 रुपए। बात करते हैं सी की। सी ने क्या काम करा, सी ने शुरू किया एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के आखिर में निकालने शुरू करे सी ने। यानी पहली बार कब विड्रॉ करे उसने, 31 जनवरी, फिर 28 फरवरी, फिर 31 मार्च, फिर 30 अप्रैल, फिर 31 मई, फिर 30 जून, फिर 31 जुलाई, फिर 31 अगस्त, फिर 30 सितंबर, फिर 31 अक्टूबर, फिर 30 नवंबर, फिर 31 दिसंबर। यानी हर महीने के आखिरी तारीख को 200 रुपए विड्रॉ करे सी ने। सिंपल है, आगे चलते हैं। अगर देखा जाए तो ए ने पूरे साल में कितना अमाउंट विड्रॉ किया। ए ने पूरे साल में अमाउंट विड्रॉ किया। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 200 को, यानी 200 रुपए अगर एक बार निकालता है तो पूरे 12 महीने तक कितने रुपए निकले हो, 2400 रुपए, 2400 रुपए निकाले जी, पूरे साल में विड्रॉ किया। बात करते हैं बी की। बी ने क्या करा, बी ने भी वही 12 बार निकालने, क्योंकि 12 महीने हैं। तो जब 12 बार 200 रुपए विड्रॉ करे तो कितना हो गया बच्चे, ये भी 2400 रुपए हो गए। बात करते हैं सी की। सी ने क्या करा, इसने भी 12 बार निकाला 200 रुपए, तो कितना हो गया, यहाँ पर भी 2400 रुपए पर मंथ, सॉरी 2400 रुपए पर एनम हो गया। यानी पूरे साल का अमाउंट इसका भी 2400 रुपए हो गया। सिंपल। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 10% पर एनम। यहां पर भी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, यहां पर भी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसका इंटरेस्ट निकाल कर दिखाइए। तीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए वीडियो पॉज करने के बाद। आपसे हो सकता है गलती हो, उस गलती को सुधारने के लिए उसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझिए। अब आप देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। यहाँ पर आपने अगर कैलकुलेट करा होगा तो आपने गलती करी होगी। मैं वो 1 मिनट के लिए आपकी गलती को बता देता हूं कि आपने शायद कैलकुलेट कर दिया कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ये हम पढ़ते हुए रहे। प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 2400 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% जो कि 10 अपॉन 100 हो गया। टाइम आपने 1 ईयर ले लिया और इस तरीके से आपने 240 रुपीज लिख दिया। ये बिल्कुल गलत हो गया ये काम आपका। हमें करना कैसे था वो समझिए। आप मुझे ये बताइए, छोटी सी बात,
कि जब आप, अगर इसको ही छोड़ के मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2020 को बैंक से लोन लिया है 1 लाख रुपए का। 1 जैन को अपने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, और 31 दिसंबर सेम ईयर 2020 आपका ये लोन का अमाउंट बचा है 80,000 रुपए का। आप इंटरेस्ट किस पे दोगे? आप छुट्टे ही बोलेंगे सर 1 जैन को जो हमने यूज करा है, आज 31 दिसंबर है, ये तो आज की बात है, तो खत्म हो गया था ना, तो यूज कितना अमाउंट करा है 1 लाख रुपए। एक चीज। दूसरी बात, अगर यही अमाउंट हमने लिया होता 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2020 को अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, तो 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर ऑफ 2020 आप इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करेंगे? आप बोलेंगे सर हमने 6 महीने यूज करा है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इस पे। अगर 1 जनवरी को लिया होता ये अमाउंट, तो पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ता। अब हमने अमाउंट लिया है 1 जुलाई को, 6 महीने यूज करा है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे 1 लाख पर। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर हम बात करेंगे। यहां पर क्या होगा, हमारा जो अमाउंट है वो हमने पूरे साल 2,400 रुपए यूज नहीं करा। ये जो अमाउंट आया है ये पूरे साल यूज नहीं करा हमने, लेकिन कुछ महीनों का अलग अलग अमाउंट था, तो इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए। यानी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब उसने विड्रॉ करे, तो विड्रॉ करे 1 जनवरी 200 रुपए। अगर इसका इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको 12 महीनों का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कितने मंथ्स का? 12 मंथ्स का। 12 महीनों का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा इस 200 रुपए पर। उसके बाद विड्रॉ करा उसने 1 फरवरी को 200 रुपए। इस पर इंटरेस्ट कितने महीने का कैलकुलेट करना है? 11 महीने का। अब आप कहोगे कैसे 11 महीने? बता देता हूं। जब 1 जनवरी को निकाले तो यूज कितने महीने करा उस पैसे को? पूरा जनवरी का महीना, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 12 महीने यूज करा इस अमाउंट को, तो 12 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये कब निकाला उसने? 1 फेब को निकाले 200 रुपीज। अगर 1 फरवरी को 200 रुपए निकाले, तो कितने महीने तक यूज करा उस पैसे को बिजनेसमैन ने? आप बताइए। फरवरी में निकाले हैं तो जनवरी में तो यूज नहीं करा होगा ना, तो पूरा महीना फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट मींस ये 11 महीने यूज करा है, तो 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद कब विड्रॉ करा होगा? 1 मार्च को। कितने रुपए? वही 200 रुपए। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा इस पे? अब आप समझदार हैं, 10 महीने का। उसके बाद निकाला उसने 1 अप्रैल। कितना अमाउंट? 200 टाइम 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आप। उसके बाद 1 में 200, 8 मंथ्स, 7 मंथ्स, 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ। ये 1 मंथ का मतलब है लास्ट की जो उसने ड्राइंग्स की होगी वो होगी 1 दिसंबर। लास्ट का जो अमाउंट विड्रॉ किया पार्टनर ए ने, वो कब किया बेटा? 1 दिसंबर को। जब 1 दिसंबर को उसने अमाउंट विड्रॉ करा है लास्ट में, तो 1 दिसंबर पर इंटरेस्ट कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे हम? 1 मंथ का। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना टाइम होगा? 1 मंथ। तो 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इस पर। तो अब कैलकुलेशन का तरीका क्या है कि आप इस 200 रुपए पे पहले 12 महीने का इंटरेस्ट निकालो, फिर 200 पे 11 महीने का, फिर 200 पे 10 महीने का, फिर 9 महीने का। इस तरह से 12 मर्तबा आपको कैलकुलेशन करनी है, फिर इस इंटरेस्ट को जोड़ देना। कितना लेंथी क्वेश्चन हो गया। इसका एक शॉर्टकट है, अब वो समझने जा रहे हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि इस तरह की सीरीज का अगर हमें मीन निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं? जब किसी नंबर की सीरीज ऐसी हो जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, यानी कॉन्टिन्यूअस नंबर होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? उनके बीच का अगर डिफरेंस 1 है तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, उसका मीन कैसे निकालते हैं? कि हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये तो करते हैं। इसकी कैलकुलेशन मैं थोड़ी देर के लिए यहां कर रहा हूं। हमें टाइम निकालना है, थोड़ी देर देखिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमें। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हमें प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा हो गया 2,400 रुपए। चलिए जी, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया हमारा 2,400 रुपए। टाइम की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया हमें 10% पर एनम। अब टाइम की जो कैलकुलेशन करनी है वो समझिए।
या तो वही सिंपल सा तरीका कि 12 बार कैलकुलेट करो और फिर उसको जोड़ दो, तो बहुत लेंथी होगा। तो आसान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। हमें एवरेज टाइम, हमें निकालना पड़ेगा एवरेज टाइम। एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि इन सबको जोड़िए और इनको नंबर से डिवाइड कर दीजिए, जोड़िए और फिर नंबर कितने हैं, ये 12 है तो 12 से डिवाइड कर दो, एक तरीका। और आसान तरीका क्या है, आसान तरीका है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया 12, लास्ट टर्म का मतलब हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2। ये वाला एवरेज का मेथड सिर्फ और सिर्फ उस सीरीज में लगता है जहां नंबर्स का बीच का डिफरेंस 1 हो। चलिए जी, फर्स्ट टर्म हो गई 12, लास्ट टर्म हो गई 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 12, और 13 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6.5 मंथ्स आ गया, 6.5 महीने। 12 और 13 महीने हैं, 13 महीनों को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 महीने आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए जी, हमारे पास एवरेज टाइम आ गया। अब ए के लिए कैलकुलेशन हमने भले ही यहाँ करी हो, लेकिन ये अमाउंट सारा का सारा ए के लिए है। चलिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ए का। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है PRT/100। अमाउंट रख दीजिए 2400 रुपये का प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो टाइम हो गया 6.5 महीने। जब महीने हैं तो महीनों को ईयर्स में, साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए इसको। जब 12 से डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, करिए कैलकुलेट। 12 दूनी 24 होते हैं और 65 दूनी 130 होते हैं। लीजिए जी 130 रुपीज। यानी अगर हम बात करें ए पार्टनर के लिए, पार्टनर ए के लिए इंटरेस्ट कितना बनेगा 130 रुपये। ये मैंने ए पार्टनर का कैलकुलेट करा है, बच्चे यहाँ जगह नहीं थी इस वजह से बी के कॉलम में कर दिया। अब इसी तरीके से हम बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर सी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए बस जल्दी से। ए का इंटरेस्ट निकालना हमने सीख लिया था। अब बात करते हैं बी का इंटरेस्ट निकालने की। तो बी का इंटरेस्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा। तो एवरेज टाइम के लिए फर्स्ट टाइम उसने जब विड्रॉ कब किया था, बी ने फर्स्ट टाइम जो विड्रॉ किया था वो किया था 15 जनवरी को, 200 रुपये। उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे आप बताइए। तो जब 15 जनवरी को विड्रॉ करा है बी ने, तो जनवरी का महीना तो हो गया आधा, बाकी फरवरी का महीना पूरा, मार्च का महीना पूरा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बाकी सारे महीने पूरे पूरे थे। यानी पहली बार इंटरेस्ट कितना देगा वो 11.5 महीने का। 11.5 क्यों आया, समझ में आ गया, क्योंकि जनवरी का महीना आधा रहा। उसके बाद विड्रॉ करा उसने 15 फरवरी को, वही 200 रुपये। कितने महीने इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10.5 महीने का, फिर 9.5, फिर 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5 थोड़ी होते हैं, 2.5 होते हैं ना, 1.5 यानी 1.5। चलिए जी, आखिरी बार विड्रॉ कब करेगा वो, आखिरी बार करेगा 15 दिसंबर को। जब 15 दिसंबर को विड्रॉ करेगा तो उस पर इंटरेस्ट कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे, आधे महीने का। पर आधे महीने को हम बोलेंगे 0.5 मंथ। चलिए जी, इसके बाद हमें क्या करना होता है, एवरेज टाइम निकालना है। तो एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों का, इन सब का डिफरेंस 1 है, इसलिए इस सीरीज का अगर हमें एवरेज टाइम निकालना होगा तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। चलिए जी, एवरेज टाइम निकाल लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देता हूँ समझाने के लिए। प्रिंसिपल हो गया इसका भी 2400 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है 10%, टाइम ऑफ ड्राइंग हो गया है, हमें एवरेज टाइम निकालना होगा। तो फर्स्ट टर्म है हमारी 11.5 मंथ्स प्लस लास्ट टर्म कितनी है 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। 11.5 में अगर आधा जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 महीने हो गए। लीजिए जी 6 मंथ्स हो गया हमारा एवरेज टाइम। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है हमारा 2400, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% यानी 10 अपॉन 100, टाइम है 6 मंथ्स, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे तो 6 अपॉन 12 मतलब ईयर्स में कन्वर्ट हो गया वो। कैलकुलेट कीजिए इसको,
12 दूनी 24 और 6 दूनी 12, 120 रुपए। इसका आंसर आ गया है 120 रुपए। यानी अगर मैं बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा तो 120 रुपए आएगा। मैं आपको पहले बता दूं, ये कैलकुलेशन बी की है, सी की कैलकुलेशन आप अपने आप करके दिखाइए मुझे। ये चीज जो मैंने बताई है आपको, ये समझाने के लिए करिए, आपको इतना लंबा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप दिमाग में कैलकुलेशन कीजिए कि पहली बार कब विड्रॉ करा, अच्छा जी 31 जनवरी को करा, तो 31 जनवरी को करा मतलब जनवरी का महीना तो कैलकुलेट नहीं होगा, तो कितने महीने बचे, 11 महीने। यानी फर्स्ट टर्म का जो टाइम होगा वो हो गया 11 महीने। लास्ट टर्म आखिरी बार कब विड्रॉ करा होगा उसने, वो करा होगा 31 ऑफ दिसंबर। 31 ऑफ दिसंबर मतलब टाइम कितना होगा, 0 महीने। 31 दिसंबर को अगर विड्रॉ करा, उस पर कैलकुलेट क्या करेंगे, 0 महीने का। तो मैं सी की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट विड्रॉ करा है उसने, फर्स्ट टाइम विड्रॉ करा है, उसका टाइम कितना लेंगे आप, 11 मंथ्स 11 महीने। आखिरी बार कितना लेंगे, 0 महीने। कैलकुलेट करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा वहां पर, 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5.5 मंथ्स आ जाएगा। तो सी का आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ये मेथड, इसकी एक लिमिट ये है कि आप इस मेथड को अप्लाई सिर्फ तब कर सकते हैं जब ड्राइंग का अमाउंट सेम हो। हर महीने 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए विड्रॉ करे हैं। अगर पार्टनर ने विड्रॉ करने के लिए अमाउंट चेंज कर दिया, कभी 200 रुपए, अगले महीने मेहमान आ गए थे जी, हमने एक काम करा 220 रुपए विड्रॉ कर लिए, मेहमानों के लिए चाय बनानी थी, तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। ये मेथड सिर्फ तब अप्लाई होगा जब ड्राइंग का अमाउंट सेम रहे, हमेशा सेम अमाउंट विड्रॉ करें, हर महीने सेम अमाउंट विड्रॉ करें। दूसरी चीज, टाइम सेम रहे। अगर बिगिनिंग में निकाल ले तो हर बार बिगिनिंग में निकाले, अगर मिडिल में निकाल रहे हैं तो हर बार मिडिल में निकालें, अगर एंड में निकालते हैं तो हर बार एंड में निकालें। और तरीका क्या है, इतनी सी कैलकुलेशन है बस, यहां से लेकर के यहां तक। क्या कैलकुलेशन है, पहले प्रिंसिपल, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम हमें कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल आप निकाल लेंगे आसानी से, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया होगा क्वेश्चन में, टाइम आपको निकालना है एवरेज टाइम। इंटरेस्ट का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ये। आप यहां से कैलकुलेट करके आंसर निकाल देंगे। इतनी सी कैलकुलेशन करनी है बस। ये वाला पार्ट आपका मैंने यहां से इरेज कर दिया है, सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन करनी है आपको, क्वेश्चन सॉल्व। कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि टाइम बचाने के लिए उस लॉन्ग प्रोसेस को नहीं समझाते, बल्कि एक शॉर्ट प्रोसेस समझा देते हैं जिसमें आपको सिर्फ रटना है और 1 मिनट में समझ में बात आ जाएगी। एवरेज टाइम निकालने के लिए दूसरा मेथड क्या है, मान लीजिए किसी पार्टनर ने फॉर 12 मंथ्स अमाउंट विड्रॉ किया है, हर महीने सेम अमाउंट, वही सिचुएशन। अगर वो पार्टनर हर महीने के मिडिल में निकालता है तो आप इस 12 का ठीक आधा कर दीजिए 6 मंथ्स, और अगर वो बिगिनिंग में निकालता है तो उसमें 0.5 ऐड कर दीजिए 6.5 मंथ्स। और इसी तरीके से अगर वो एंड में निकालता है तो आप यहां से 0.5 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 5.5 मंथ्स। इस तरीके से आप एवरेज टाइम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्या मतलब, एक तरीके से रटने वाला तरीका है ये। यानी 12 महीने अगर विड्रॉ करता है तो मिडिल वाले केस में 12 का ठीक आधा, बिगिनिंग वाले केस में 0.5 ऐड कर देंगे, एंड वाले केस में 0.5 माइनस कर देंगे इस वाले में से, मिडिल वाले में से। अगर यही पार्टनर या दूसरा पार्टनर 9 मंथ्स के लिए विड्रॉ करे, 9 महीने तक विड्रॉ कर रहा है सिर्फ, तो मिडिल वाले केस में क्या करेंगे आप, टाइम लेंगे इसका ठीक आधा यानी कितना 4.5 मंथ्स, और बिगिनिंग वाले केस में कितना लेंगे आप, इसमें क्या करेंगे आप 0.5 ऐड कर देंगे यानी 5 मंथ्स, और एंड वाले केस में कितना टाइम लेंगे आप, इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे यानी 4 मंथ्स। सिंपल। यानी एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट कर दीजिए इस तरीके से। हाँ, अगर पार्टनर 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ करता है तो 6 मंथ्स में क्या होगा, मिडिल वाले केस में ठीक आधा यानी 3 मंथ्स, बिगिनिंग वाले केस में 0.5 आप ऐड कर देंगे यानी 3.5 मंथ्स, और एंड वाले केस में आप 0.5 माइनस कर देंगे यानी 2.5 मंथ्स। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो ऐसे कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये रटने वाला तरीका है, हमारे बस की नहीं है, तो आप कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको समझाया था उस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, मर्जी आपकी है। ये थोड़ा सा जल्दी होने के चांसेस रहते हैं इसमें, एक बार समझ में आ गया क्यों हुआ ऐसा वो मैंने आपको समझा दिया है,
आप चाहे तो इस तरीके से कर लीजिए, चाहे तो फॉर्मूले वाले मेथड से कर लीजिए जो थोड़ी देर पहले समझाया था। अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ये सिचुएशन आती है कि आपको ड्राइंग का टाइम नहीं दिया हुआ। ये जो शेयर का पंजा है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जहां पर भी इस तरह का मार्क लगा हुआ मिलेगा आपको समझ जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। इफ टाइम ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में आपको टाइम दे ही नहीं रखा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज ए इज अ पार्टनर इन अ फर्म, एक पार्टनर है ए किसी फर्म में, एंड ही विथड्रॉ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर, उसने साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपये विड्रॉ करे। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि किस महीने में निकाले, किस तारीख में निकाले, बस लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अब ईयर का ड्यूरेशन तो आप 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कहीं पर भी मान सकते हो। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी भी महीने में किसी भी तारीख में हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इंटरेस्ट कितने महीने का या कितने ईयर का कैलकुलेट करेंगे, कैसे काम चलेगा। जिस बंदे को इंटरेस्ट देना है वो तो ये चाहेगा कम से कम देना पड़े, और जिसको लेना है वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा ले। मान लीजिए आप हैं बिजनेस, मैं हूं बिजनेसमैन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसको देगा, लास्ट क्लास में मैं डिस्कस किया था, वीडियो आप चेक कर लीजिएगा एक बारी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेसमैन देगा बिजनेस को, मैं दूंगा आपको। तो आप क्या चाहोगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिले, और मैं क्या चाहूंगा कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े। मैं कहूंगा भाई 31 दिसंबर से कैलकुलेट करो, और आप क्या बोलोगे 1 जनवरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो। लड़ाई होगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको जब भी टाइम ना दिया हो, ड्राइंग का टाइम नहीं दे रखा, तो हमेशा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करेंगे, हमेशा 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। हमने क्या पढ़ा था कि टाइम अगर ड्राइंग का नहीं दे रखा तो 6 मंथ्स लेते हैं। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, इफ पी मतलब पर एनम, इफ पर एनम इज नॉट रिटर्न विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें क्वेश्चन में लिखा होता है कि ड्राइंग का इंटरेस्ट का रेट ये रहेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 10% पर एनम, और उसने पर एनम नहीं लिखा, पर एनम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है 10%, इस तरीके से। इफ पर एनम इज नॉट रिटर्न विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ऐसा है कि पर एनम लिखा हुआ ही नहीं है, तो जो मैंने बोला था आपसे थोड़ी देर पहले कि हम 6 मंथ्स कैलकुलेट करते हैं, फिर ऐसा कैलकुलेट ऐसा आपको नहीं करना। फिर आपको पूरे 1 ईयर का कैलकुलेट करना है, पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कब कब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में पर एनम नहीं लिखा होगा। अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ तो आपको पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सिंपली।